चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है। आज इसरो ने प्रूव कर दिया कि इंडिया भी किसी से कम नहीं है। दे हैज ओनली वन थॉट, नेवर गिव अप एंड हार्ड वर्किंग। वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम मिस्टेक। भले ही इंडिया अमेरिका, रसिया, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्री नहीं है, पर इंडिया के पास जितने की जुनून, हुनर और हार्ड वर्किंग है, जिसे पूरी दुनिया में परचम लहराया और खुद को का इतिहास बनाया। आखिर क्यों दुनिया की लोगों में चंद्रयान की छूने की चाह है? इसके लिए आपको 5 दशक पीछे 1969 में जाना होगा, जहां पर सोवियत यूनियन, जो आज रसिया के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रहा था। जिस टाइम दोनों देश में रेस लगी कि कौन सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग करता है। और पहले सोवियत यूनियन के द्वारा मून मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें मिशन के नाम लूना 2 था। इसमें पूरी तरह से साइंटिफिक इक्विपमेंट और रोबोटिक लगे थे। यह 1959 में मून की तरफ गया था और पहले स्पेसक्राफ्ट था जो मून तक पहुंचा था। इसमें कोई इंसान नहीं थे और यह मिशन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर गिरकर वहां की असर मापक करना। लूना 2 ने 12 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर टकराया और इसके परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला मानव बनाया गया उपकरण बन गया। उसके बाद अमेरिका के द्वारा अपोलो 11 की शुरुआत की गई। 16 जुलाई 1969 को इसकी मिशन थी मानव को चांद पर सफलतापूर्वक उतारना और उन्हें सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापस लाना। अपोलो 11 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 को सक्सेसफुली लैंडिंग की और पूरी दुनिया में अपनी परचम लहराई। इस मिशन के सफलतापूर्वक से लोगों में चंद्रमा तक जाने की इच्छुक जागी और लोग चंद्रमा की छूने की चाह में लग गए। चंद्रमा की छूने की चाह करना विभिन्न हो सकता है या आकर्षण के प्रतीक हो सकता है, जिससे लोग उसकी रहस्यमय और दूरस्थ दुनिया में रुचि दिखाते हैं। चांद पर मानवता के प्रति जिज्ञासा और आवेदन की भावना भी हो सकती है। चंद्रमा की सतह को एक्सपेरिमेंट कर लोग वहां की मिनरल्स और पानी की खोज हो सकती है, जिससे आने वाले फ्यूचर में चंद्रमा पर इंसान को बसाया जा सके, या तो फिर लोग अपनी इतिहास बनाने के लिए भी हो सकता है। चलिए, यह तो आप जान गए कि क्यों लोगों में चंद्रमा तक जाने की चाह है। अब आते हैं हमारी इंडिया में। इंडिया के पहला मून मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि मून के सतह पर वैज्ञानिक अध्ययन करके उन पे उपकरण और उसके ऊपर मौजूद तत्वों का समझना। चंद्रयान फर्स्ट में एक खास तरह का उपकरण मून इम्पैक्ट प्रोबो लगाया गया था। इसी उपकरण के मदद से चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के सतह पर पानी होने का दावा किया था और इसने चंद्रमा के सतह पर छापाकरण किया और मून के ऊपर मौजूद वर्षा का भी पता लगाने में मदद की। इस तरह इंडिया ने फर्स्ट बार में ही बाजी मार ली थी और पूरे दुनिया में अमेरिका, चाइना और रसिया के बाद चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला 4th देश बना। इतना अचीवमेंट पाने के बाद इंडिया ने लैंड मिशन सेकेंड चंद्रयान 2 को भेजने की घोषणा किया था और 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। यह भारत की दूसरी प्रशिक्षित चंद्रमा मिशन थी। यह मिशन 2 हिस्सों में बट गई थी, एक ऑर्बिटर जो चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाता है और एक लैंडर रोवर जिसका नाम विक्रम लैंडर था। लेकिन विक्रम लैंडर के प्रतिकूल गति में कुछ समस्या आई और वह चंद्रमा के सतह से टकरा गया। इसरो के अनुसार विक्रम का कम्युनिकेशन ग्राउंड से टूट गया और विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से टकरा गया और इस तरह सारे उम्मीद पर पानी फिर गया। तो आपको क्या लगता है, उसमें सारे बैठे एस्ट्रोनॉट मारे गए होंगे? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इंडिया के मिशन में मैन मून मिशन था ही नहीं और न ही चंद्रयान 3 में मैन मून मिशन है। यह तो रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर रोबोटिक मिशन है, जिसमें इंसान की जगह रोवर चंद्रमा के सतह पर मूव करते हैं और इस रोवर में हाई डिजिटल टेक्निकल कैमरा और स्कैनर लगे रहते हैं, जिसके मदद से रोवर मिट्टी और वायुमंडल की रिसर्च करता है
और मिट्टी में पाई जाने वाली मिनरल्स की भी खोज करता है। फ्रेंड्स, क्या यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।